तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लूशियन का अटैक दोबारा से रिक्रिएट हो जाता है और फिर इस सीनियर के कुछ समय पहले इसके ऊपर एक पावरफुल एनर्जी बीम को बरसा देता है। लेकिन ये सीनियर भी कतई ढीठ चमड़ी का इंसान था। ये अपनी पावर से किसी तरह लूशियन की इस अटैक को डॉज कर लेता है, मगर इससे पहले कि ये सीनियर दोबारा रेडी हो पाता, लूशियन बहुत ही फास्टली इसके पास आ जाता है। तब ये सीनियर फिर से अपने पंचों से लूशियन के ऊपर अटैक करता है, जिस पर लूशियन भी बदले में अपने पंचों से अटैक करता है। और अब थोड़ी देर तक इन दोनों के बीच हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट चलती है, जिसमें ये दोनों अपनी एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा देते हैं। तब यहाँ पे इन दोनों के अटैक से टकराने की वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से चारों तरफ का एरिया धुआं धुआं हो जाता है। और अब जब सब कुछ शांत होता है तो हम देखते हैं कि सीनियर डिसाइबल बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। तब लूशियन पूछता है कि सीनियर आपका हो गया या फिर आपको और खेलना है, जिस पर ये सीनियर कहता है कि लूशियन मैं तुम्हें याद रखूंगा। और ये कहकर ये सीनियर यहाँ से चला जाता है। तब लूशियन अब मुरान की ओर देखता है, जिस पर मुरान बहुत ही फनी तरीके से सीटी बजाते हुए कहता है कि मैं तो बीच में कूदा ही नहीं। और फिर मुरान अचानक से आसमान की ओर देखते हुए कहता है कि देखो हेवनली लोटस अपेयर हो रहा है। तब इधर हम देखते हैं कि वाकई में स्पिरिचुअल एरा का इंटेंस और भी ज्यादा बढ़ गया था, जिसके प्रेशर से डिसाइबल इसके सामने खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तब लूशियन कहता है कि लगता है इस ट्रेजर को अचीव कर पाना उतना भी आसान नहीं है, लेकिन किसी भी हालत में मुझे सबसे पहले वहां तक पहुंचना होगा। और ये कहकर लूशियन अब सीधे इस स्पिरिचुअल एरा की ओर जाने के लिए रेडी होने लगता है। लेकिन तभी सूजन पीछे से लूशियन का हाथ पकड़ लेती है और पकड़ते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे इतनी आसानी से बच जाओगे। तब लूशियन बहुत ही चिढ़ते हुए कहता है कि अरे नहीं, शैतान की अम्मा ने मुझे फिर से देख लिया। जिस पर सूजन कहती है कि मुझसे माफी मांगो वरना मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। तब लूशियन बड़ी आराम से इसके चाकू वाले अटैक से खुद को छुड़ाते हुए कहता है कि सीनियर अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे बाद में माफी मांग लूंगा। जिस पर सूजन दोबारा अटैक करते हुए कहती है कि बाशर मैंने कहा कि मुझसे अभी माफी मांगो। तब लूशियन इसके अटैक से बचते हुए कहता है कि सॉरी सीनियर, लेकिन अभी मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। ये हेवनली लोटस ऑलमोस्ट अपेयर हो चुका है। जिस पर अब इधर हम देखते हैं कि एक पावरफुल एनर्जी के साथ इस स्पिरिचुअल एरा में फाइनली एक बहुत ही बड़ा लोटस खिलता है। तब सारे डिसाइबल बहुत ही फास्टली अब सीधे इस लोटस की ओर ही जाने लगते हैं, जिस पर लूशियन भी अब बहुत ही फास्टली पीछे से आते हुए कहता है कि सब कोई हट जाओ, वो सिर्फ मेरा है। और ये कहकर लूशियन अब अपने ऑरा को अपेयर करता हुआ सबसे फास्टली इस लोटस के पास पहुंच जाता है। तब लूशियन अब इस लोटस को टच करने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक स्वॉर्ड सीधे लूशियन की ओर आ जाता है, जिससे लूशियन बाल बाल बचते हुए डॉज कर देता है। और फिर चिल्लाते हुए कहता है कि अगर दम है तो सामने से अटैक करो, ना कि पीछे से। तब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक और लड़की आ जाती है, जो अब लूशियन से कहती है कि उस हेवनली लोटस के सीट को टच करने की भी कोशिश मत करना। जिस पर लूशियन कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन अगर इस ट्रेजर को मुझे लेने से रोक सकती हो तो फिर रोक लो। तब ये लड़की कहती कि बच्चे तुम तो गए। और ये कहकर ये लड़की अपने लोगों से कहती कि इस बच्चे को खत्म कर दो, जिसे सुनते एवोल्यूशन भी अब अपने फॉर्म में आने लगता है। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है कि इसे सिर्फ मैं बुली करूंगी और कोई भी नहीं। तब इधर हम देखते हैं कि सूजन भी अपने लोगों के साथ रेडी हो जाती है और फिर अपने लोगों को ऑर्डर देती हुई कहती है कि इस बास्टर्ड को मेरे अलावा और कोई टच न करने पाए। तब इतना सुनते सूजन के डिसाइबल अब सीधे इन लोगों से फाइट करने के लिए चले आते हैं, जिस पर ये लड़की कहती कि तुम छोटी शैतान फिर से मेरे रास्ते में आ गई। मैंने आज तक तुमसे जिद्दी और अड़ियल लड़की पहले कभी भी नहीं देखी। तब लूशियन कहता है कि हाँ ये जिद्दी और अड़ियल तो है। जिस पर सूजन कहती कि बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हें यहीं पे मरने के लिए छोड़ दूंगी। और फिर सूजन कहती कि तुम मेरे होते हुए हेवनली लोटस की सीट को अचीव कर लो, ये मैं तो होने नहीं दूंगी। तब ये लड़की कहती कि तुम हमेशा मेरे रास्ते में आती हो लेकिन अपनी सिस्टर की वजह से बच जाती हो, मगर आज तो वो भी यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए नहीं है। और इतना कहते कहते ये लड़की अपने स्वॉर्ड के एक पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगती है। तब इस अटैक को देखते हुए सूजन कहती कि वो नहीं, इसने फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया। जिस पर अब ये लड़की कहती कि भाई प्यारी सूजन, मुझे यकीन है कि तुम्हारी सिस्टर इस बात से बुरा नहीं मानेंगे। जिसके बाद ये लड़की सीधे अपने अटैक को सूजन के ऊपर कर देती है। तब सूजन भी अपनी पावर से इस अटैक को रोकते हुए कहती कि काश मैं भी ब्रेक थ्रू कर चुकी होती। तब मैं इसे बताती कि सूजन कौन है, लेकिन अभी मैं इसके अटैक को और ज्यादा होल्ड नहीं कर सकती। जिस पर अब सूजन कितना कहते यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। तब ये लड़की अब हंसते हुए कहती कि चलो आफत की पुड़िया तो निपट गई। लेकिन तभी इधर से आवाज आती है कि पागल औरत, तुम किसके बारे में बातें कर रही हो। जिस पर ये लड़की बहुत ही शौक होती हुई कहती कि इम्पॉसिबल, आखिर इसने मेरे अटैक को डॉज कैसे किया। तब सूजन कहती कि वो पागल औरत, मैंने नहीं किया बल्कि इसने किया। जिस पर लूशियन कहता है कि बिल्कुल सही मैंने किया और अब मेरे होते हुए तुम किसी को भी बुले नहीं कर सकते। तब सूजन कहते कि ज्यादा हीरो मत बनो, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। जिस पर लूशियन पूछता है कि क्या सच में। तब सूजन कहते कि बिल्कुल मैं इसे संभाल सकती हूँ। जिस पर लूशियन कहता है कि ठीक है फिर संभालो तुम इसे, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तब सूजन पीछे से चिल्लाते हुए कहते कि बाशर, तुम मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हो, मैंने तुम्हें बचाने के लिए इससे पंगा लिया। जिस पर लूशियन कहता है कि वो तो क्या तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है। तब सूजन कहती कि हाँ मुझे जरूरत है। जिस पर लूशियन कहता है कि ठीक है चलो एक
डील करते हैं। पहले हम इससे निपटते हैं और फिर बाद में तुम मुझसे निपट लेना। तब सुजुन कहती कि ओके, मुझे डील मंजूर है, मैं तुम्हें बाद में सबक सिखा लूंगी। जिस पर इधर ये लड़की कहती है कि तुम लोग का हो गया या फिर और भी कोई पचकानी हरकत करनी बाकी है, क्योंकि अब मेरा रेज बिना किसी को मारे शांत नहीं होने वाला। तब लूशियन कहता है कि ठीक है, फिर अब मैं तुम्हारे रेज को दूसरे तरीके से शांत करता हूँ। जिस पर ये लड़की अब सीधे अपने स्वॉर्ड के साथ लूशियन की ओर बढ़ती हुई कहती है कि बाशर, पहले मैं तुम्हें ही खत्म करती हूँ। और इतना कह के ये सीधे लूशियन के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देती है। तब लूशियन बस अपने चुटकी भर पावर से इसके सारे अटैकों को डॉच कर देता है। जिस पर ये लड़की फिर से रेडी होती हुई कहती है कि आखिर कब तक बचोगे। और इतना कह के ये फिर से इन दोनों के ऊपर एक और अटैक को कर देती है, जिससे ये दोनों बहुत ही फास्टली बच जाते हैं। तब लूशियन अब इसके पावर्स को देखते हुए कहता है कि ये ऐसे डिफीट नहीं होने वाली। जिस पर अब लूशियन भी अपने सीक्रेट टेंपल के पावर्स को अपेयर करने लगता है। तब इस टेंपल के अपेयर होते ही यहाँ का माहौल ही बदलने लगता है, क्योंकि अब तो इस टेंपल की पावर और भी ज्यादा टेरिफाइंग हो गई थी। जिस पर अब इस अटैक को देखते हुए ये लड़की कहती है कि आखिर ये कौन सा अटैक है, मुझे इसके बारे में कुछ भी क्यों नहीं पता। और फिर ये लड़की कहती है कि अरे ये पावर तो अब और भी ज्यादा टेरिफाइंग रूप ले रहा है। तब इधर हम देखते हैं कि इस टेंपल के चारों ओर अब किसी टाइप की एक मंत्र भी घूमने लगती है, जिसे देखकर अब लूशियन को भी कुछ समझ में नहीं आता है। तब लूशियन नाइन यूजी से पूछता है कि नाइन यूजी, क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ बता सकती हो? लेकिन नाइन यूजी अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है। तब लूशियन कहता है कि ये मंत्र मुझे थोड़ी थोड़ी फेमिलियर क्यों लग रहे हैं। और फिर लूशियन इस मंत्र को समझते हुए इसके अनुसार इस अटैक को क्रिएट करने लगता है। तब लूशियन ऐसा करते हैं अब इस टेंपल से एक गोल्डन ड्रैगन अपेयर होने लगता है, जो देखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा था। जिस पर अब ये लड़की भी अपने एक बहुत ही पावरफुल मूव का यूज करती है, जिसका नाम 9 हेवनली स्वॉर्ड था। और इस अटैक को यूज करने की वजह से हजारों स्वॉर्ड लूशियन की इस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए बढ़ जाते हैं। लेकिन अंत में लूशियन का अटैक इसके ऊपर भारी पड़ जाता है और ये बहुत ही इंजर्ड होकर पीछे जाके गिर जाती है। जिसके बाद ये लड़की अपने स्वॉर्ड को देखती हुई कहती है कि मेरा ड्रैगन स्वॉर्ड, इसने मेरे ड्रैगन स्वॉर्ड को डैमेज कर दिया। और फिर ये लड़की चिल्लाते हुए अपने लोगों से कहती है कि लड़का आज किसी भी हालत में जिंदा नहीं बचना चाहिए। तब ये लड़की अब चारों तरफ से लूशियन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, मगर लूशियन इनके अटैकों से बहुत ही स्मूथली बच जाता है। जिस पर इधर ये लोटस अब अपने फाइनल फॉर्म में आके डिसअपेयर होने लगता है। तब ये लड़की कहती है कि इसे चारों ओर से घेर लो, ये हमारे सामने से जाने न पाए। जिस पर सारे डिसेबल अब इस लड़की के साथ आके खड़े हो जाते हैं, मगर लूशियन इतने फास्ट इन लोगों के सामने से निकलता है कि ये लोग कुछ कर भी नहीं पाते हैं। जिस पर लूशियन इस लोटस को देखते हुए कहता है कि मैं इसे ऐसे ही टच नहीं कर सकता। और फिर लूशियन अपने टेंपल को अपेयर करता है और सीधे इस लोटस की ओर भेज देता है। तब काफी मुश्किलों के बाद लूशियन को फाइनली इस लोटस का एक सीड मिल जाता है, जिसे देखकर लूशियन बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि फाइनली मुझे इस लोटस का एक हेवनली सीड मिल गया और अब मुझे इसके डिसअपेयर होने से पहले जितना हो सके उतने सीड्स को कलेक्ट कर लेना चाहिए। तब यही सोचकर लूशियन अब और भी सीड्स को कलेक्ट करने के लिए बढ़ जाता है। और अब कुछ देर के बाद जैसे ये हेवनली लोटस डिसअपेयर हो जाता है, तब लूशियन अपना पसीना पोंछते हुए कहता है कि चलो मैंने 3 सीड्स को अचीव कर लिया। जिस पर तभी एक स्वॉर्ड लूशियन की ओर आता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।